Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं महाभाग्य योगा के बारे में कि महाभाग्य योगा होता क्या है। महा और भाग्य यानी महा यानी बहुत बड़ा और भाग्य यानी आपकी किस्मत। तो महाभाग्य का मतलब क्या हुआ? महाभाग्य का मतलब हुआ कि जब आप बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। किस्मत यानी आपका लक, जिस चीज में आपने हाथ डाला किस्मत ने आपका साथ दिया और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। तो ऐसे योग को बोलते हैं महाभाग्य योगा। महाभाग्य योगा अगर आपको बर्थ चार्ट में बनता है तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। भाग्य का साथ आपको बहुत मिलता है। अच्छी जगह आपकी शादी होती है। आपकी जो वाइफ है उनका नेचर भी बहुत अच्छा होता है। आपके जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत स्वस्थ और सुंदर होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, सोसाइटी में आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी सामाजिक स्थिति, आपका पैसा, आपका रुतबा, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और लोगों के बीच में आपकी एक लोकप्रियता होती है और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके अच्छे काम के लिए, आपके लुक्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके प्रभाव के लिए। तो इसको बोलते हैं महाभाग्य योगा। महाभाग्य योगा ऐसे लोगों की कुंडली में बनता है जो लोग बहुत फेमस होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इन सब की कुंडली में महाभाग्य योगा कहीं ना कहीं बनता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में महाभाग्य योगा होता है। यानी अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, अगर आप एक्टर हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपकी कुंडली में अगर ये महाभाग्य योगा बन जाता है तो आपको बहुत नाम और बहुत फेम मिलता है और किस्मत का बहुत साथ मिलता है। तो महाभाग्य योगा बनता कैसे है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। मेन के चार्ट में और वुमेन के चार्ट में, दोनों के चार्ट में बहुत फर्क है। अगर हम किसी मैन का चार्ट देख रहे हैं तो हमें यह देखना है कि उसका जो जन्म है वो मॉर्निंग में हुआ है कि इवनिंग में हुआ है। मैन का चार्ट अगर देख रहे हैं तो हमें मॉर्निंग का बर्थ देखना है। अगर आपका लगन चार्ट है और अगर आपका जन्म मॉर्निंग में हुआ है तब आपकी कुंडली में महाभाग्य योगा बन सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि जो आपका फर्स्ट हाउस है, ये जो आपका फर्स्ट हाउस है ये ओड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर और इवन नंबर, इन दोनों नंबर्स को देखना है। अगर किसी मैन का चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो ऑड नंबर का होना यहां पर जरूरी है। ऑड नंबर जैसे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 11, ये ऑड नंबर है। तो ये जितने भी ऑड नंबर्स जो यहां पर मैंने लिखे हैं ये आपके लगन के नंबर हो सकते हैं। यानी मॉर्निंग में अगर आपका बर्थ हुआ है, दिन के टाइम अगर आपका बर्थ हुआ है और आपका एसेंडेंट एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस या एक्वेरियस है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके साथ आपको यह भी देखना है कि सन और मून की प्लेसमेंट कैसी है। सन मून आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी, सन और मून आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर केंद्र में है तो अच्छी बात है, त्रिकोण भाव में है तो अच्छी बात है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, 11th हाउस में अच्छी बात है। लेकिन कहीं भी अगर हो और इसी नंबर के ऊपर हो, जैसे सन अगर आपका यहां पर है और सन आपका लियो साइन में है, सन अगर आपका यहां पर है, सन अगर यहां पर एरीज में है, जेमिनी साइन में है, लियो साइन में है, लिब्रा साइन में है, सेजिटेरियस साइन में है, एक्वेरियस साइन में है। देखिए सन लिब्रा साइन में अपने डेबिलिटेशन में होगा लेकिन आप फिर भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और साथ साथ में आपको मून की प्लेसमेंट को भी देखना है।
मून भी अगर आपका ऑड नंबर्स के ऊपर आता है, जैसे मून अगर यहां पर है, लियो साइन में है, मून अगर यहां पर है, एरीज साइन में है, मून अगर यहां पर है, जेमिनी साइन में है, मून अगर यहां पर है, तो एरीज में, जेमिनी में, लियो में, लिब्रा में, सेजिटेरियस में और एक्वेरियस साइन में आपका मून होगा। मून अगर इसके अलावा कहीं भी है और सन अगर इसके अलावा कहीं भी है, लेकिन ऑड नंबर्स के ऊपर अगर इनकी प्लेसमेंट बनती है और आपका एसेंडेंट अगर ऑड नंबर की कैटेगरी में आता है, तब आप इस श्रेणी के अंदर आ सकते हैं। और इसके लिए आपका जो बर्थ है वो मॉर्निंग का होना चाहिए, अगर किसी मैन का हम चार्ट देख रहे हैं तो। ये योग अगर आपके बर्थ चार्ट में है कि आपका एसेंडेंट इन नंबर्स के अंदर है, आपका सन और मून भी इन नंबर्स के ऊपर अगर कहीं भी प्लेस है, तब आपके चार्ट में महाभाग्य योग बन जाता है। और किसी विमन का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर, आपका नंबर इवन हो जाएगा। यार मैं डस्टर रखना थोड़ा भूल गया था। आपका नंबर इवन नंबर होगा और आपका जो बर्थ है वो नाइट का बर्थ होगा। अगर किसी वुमेन का चार्ट देख रहे हैं तो पहले तो हमें यह देखना है कि बर्थ टाइम क्या है, तो नाइट का बर्थ होना चाहिए आफ्टर सनसेट। और आपका जो नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर। आपका जो एसेंडेंट है या तो वो टॉरस हो या वो कैंसर हो या वो वर्गो हो या स्कॉर्पियो हो या कैप्रिकॉर्न हो या पाइसिस हो, ये तो आपका एसेंडेंट का नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ सन और मून की प्लेसमेंट भी आपको देखनी है। सन अगर यहां पर प्लेस है या मून अगर यहां पर प्लेस्ड है और इन्हीं नंबर्स के ऊपर अगर सन और मून की प्लेसमेंट होती है तो आपका एसेंडेंट भी इवन नंबर हो गया और सन और मून भी आपके इवन नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। अगर सन और मून कहीं भी प्लेस्ड होते हैं, जैसे सन अगर यहां पर प्लेस्ड है और इन्हीं नंबर्स के ऊपर है, नंबर 2 आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है, नंबर 8 आ रहा है, नंबर 10 आ रहा है, नंबर 12 आ रहा है, तब भी आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ मून की प्लेसमेंट को भी देखना है। मून अगर मान लीजिए यहां पर है या कहीं भी है, सन कहीं भी है, लेकिन इस नंबर के ऊपर अगर इनकी प्लेसमेंट बनती है, मून अगर 2 नंबर साइन के ऊपर है, टॉरस साइन में है, मून अगर 4 नंबर साइन के ऊपर है, मून अगर 6 नंबर साइन के ऊपर है, मून अगर 8 नंबर साइन के ऊपर है, 10 नंबर के ऊपर है, 12 नंबर के ऊपर है। देखिए 8 नंबर साइन में मून अपने डेबिलिटेशन में होता है, लेकिन फिर भी आप इस कैटेगरी में आते हैं। और इसके लिए आपका जो जन्म है वो रात के टाइम का होना चाहिए। और किसी वुमेन का चार्ट है तो रात का जन्म देखना है और इवन नंबर समय देखने हैं। आपका लगन इवन नंबर से मैच होना चाहिए और सन और मून की प्लेसमेंट भी इवन नंबर के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बना हुआ है तो आप महाभाग्य योगा के अंदर आ जाते हैं, यानी आप बहुत लकी पर्सन होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको राहु, शनि और केतु की प्लेसमेंट को भी देखना है। राहु, शनि और केतु की प्लेसमेंट अगर सन के साथ, मून के साथ फर्स्ट हाउस में हो जाती है, या फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, या सन और मून के ऊपर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, या मून अगर आपका अस्त हो जाता है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ है या कम्बस्ट है, तो महाभाग्य योग जो है वो होगा तो सही, लेकिन उसका ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। बाद में जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इन चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा कोई योग बन रहा है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।